Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hello guys, welcome to C++ programming tutorial series by हर्षिता गुप्ता। तो चलिए आज हम बात करेंगे C++ वेरिएबल्स के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं वेरिएबल्स होते क्या हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास मैंने आपको बहुत सारे फ्रूट्स दिए कि मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, बनाना, ठीक है, और मैंने आपको बोला कि आप इसे सेपरेटली हर एक एक पर्टिकुलर फ्रूट को एक एक कंटेनर में रख दीजिए। तो आप एक में बनाना सारे, एक में मैंगो, एप्पल, ऐसे अलग अलग कंटेनर होंगे। तो ऐसे ही हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंटेनर्स होते हैं जो एक टाइप के वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज़, ठीक है। पर्टिकुलर वैल्यूज़ जो होती हैं उसका डेटा स्टोर करने के लिए हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं स्पेसिफिक। इन सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स डिफाइंड विद डिफरेंट कीवर्ड्स। तो जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उन्हें डिफाइन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। अब शुरू करते हैं कि वो कौन कौन से होते हैं। पहला चलिए इंट। तो इंट किस लिए यूज़ होता है? इट स्टोर्स इंटीजर्स विदाउट डेसिमल, ठीक है। स्पेसिफिक याद रखिएगा, विदाउट डेसिमल्स, क्योंकि हमारे पास डेसिमल के लिए अलग है। इंट किस लिए यूज़ करा जाता है? इसलिए यूज़ करा जाता है जैसे आपके पास कोई होल नंबर है। अब अगर आपको कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो आप किसी वेरिएबल में उसकी वैल्यू डालेंगे, ठीक है, जैसे a इक्वल्स टू बी। तो अब आपको a का टाइप डिफाइन करना पड़ेगा कि वो कौन से टाइप का है। इंट है, स्ट्रिंग है, कैर है, बुलियन है, किस टाइप का है, तो वो डिफाइन करना पड़ेगा। इसलिए एक होल नंबर के लिए, जैसे 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब होल नंबर्स है, इसको स्टोर करने के लिए आपको जो डेटा टाइप है उसका वो होना चाहिए इंट, ठीक है। अब बात करते हैं डबल। डबल किस लिए यूज़ होता है? डबल यूज़ होता है मेनली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जैसे कि जो डेसिमल के साथ हम यूज़ करते हैं। अब बहुत सी हमारी कैलकुलेशन आएगी जहाँ पे हमें जो नंबर्स यूज़ करने होंगे डेसिमल के लिए करने होंगे। जैसे आप रुपीज़ में डेसिमल लगा लेते हैं, या बहुत सी कैलकुलेशन में डेसिमल के साथ जो नंबर आते हैं, जैसे यहीं पे एग्जांपल जो लिखा है आप देख सकते हैं 19.99, ठीक है। इसमें आपको पॉइंट जो डेसिमल नंबर हो गए उनको डिफाइन करने के लिए आपको चाहिए डबल। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? डबल आपका a मीन्स जो a डबल को इंडिकेट कर रहा है कि वो डबल टाइप का वेरिएबल है और उसकी इक्वल्स टू उसकी वैल्यू। अब हम बात करते हैं कैर की। कैर किस लिए यूज़ होता है? बेसिकली ये यूज़ होता है स्टोर करने के लिए एक सिंगल कैरेक्टर जो स्ट्रिंग का कैरेक्टर होता है। चाहे हम यहाँ पे देख सकते हैं a और b, और वो जो स्टोर हम करते हैं वो बेसिकली सिंगल कोट्स में स्टोर करते हैं। स्ट्रिंग जैसे हमने देखा था हेलो वर्ड अपने पहले एग्जाम्पल में, तो वहाँ पे मैंने डबल कोट्स में उसको लिखा था। तो जब अगर आपको वो वैल्यू किसी वेरिएबल में असाइन करनी है तो आप उसका जो वेरिएबल टाइप होगा वो होगा स्ट्रिंग। आप स्ट्रिंग में कितना भी बड़ा सेंटेंस दे सकते हैं तो वो स्ट्रिंग उसे स्टोर करेगा। अब दूसरी बात करते हैं बुलियन की। तो उसका जो वेरिएबल टाइप होता है बूल, स्टोर्स वैल्यू विद 2 स्टेट्स, ट्रू और फॉल्स। जैसे हमें कोई कंडीशन चेक करनी है, आप मान लीजिए मैंने अपने कोड में लिखा है 2 + 2 = 6, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि ये सही है गलत है। तो इसके दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो इसमें जैसे मैंने बोला 2 + 2 = 6, तो गलत है, तो क्या देगा आपको वो वेरिएबल? फॉल्स, ठीक है। बेसिकली बुलियन इसलिए यूज़ होता है। तो आप वेरिएबल बनाते कैसे हैं? तो उसका क्या है, आपको पहले उसका टाइप डिफाइन करना है, फिर वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू उसमें जो वैल्यू आप देना चाह रहे हैं वो। जैसे ये सिंटेक्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है टाइप वेरिएबल इक्वल्स टू वैल्यू। चलिए अब हम इसे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा ये। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पे मैं अब नई फाइल बनाती हूँ, एक variables.cpp। cpp याद है ना आपको, जो एक्सटेंशन होता है हमारा
पर्टिकुलर C++ लैंग्वेज का। ये हमारा नया फाइल बन चुकी है। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले से स्टार्ट करते क्या था हमारा इंट, तो मैंने इंट दिया, फिर मैंने जैसे मान लीजिए मैंने दिया a = 4, ये डिफाइन हो गया। अब जब मैं इसको इस पे पॉइंटर अपना लेके जाऊंगी तो देखिए आप देख सकते हो ऊपर क्या पॉइंट कर रहा है, इंट = 4, ठीक है। दूसरा हमारा क्या था, डबल। देखिए मैंने आपको बताया था विजुअल स्टूडियो में एक फ़ायदा, अगर आप आधा लिखते हैं तो वो आपको पूरे का करने का ऑप्शन देता है। बी देते हैं और इसमें देते हैं 3.4.5। हाँ, तो ये हमने दी डबल वैल्यू। अब हम इस पे बी पॉइंट करेंगे। देखिए बता रहा है कि बी जो है वो डबल टाइप की है। इसे एंड करते हैं। तीसरा हमने सीखा था कैर, ठीक है। कैर ले लेते हैं नेम। चलिए नेम नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और उसमें डालते हैं सिंगल कोट्स में मैंने बताया था h, ठीक है। अब इसे टर्मिनेट कर देते हैं। अब जो हमने चौथा सीखा था वो था स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ले ली हमने और अब हम नेम ले लेते हैं टेक्स्ट = हेलो वर्ड ही डालते हैं जैसे हमने उस टाइम देखा था वर्ड, ऐसे टर्मिनेट कर देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये मुझे एरर दे रहा है क्या, आइडेंटिफाई स्ट्रिंग इज अनडिफाइंड। ये क्यों दे रहा है, जो स्ट्रिंग होता है वो बेसिकली होता है नेम स्पेस से, जो हेडर फाइल हमने सिखाई थी उससे, इसलिए मैंने आपको इंक्लूड नहीं करा था जिससे आप सीखें कि हम क्या गलती कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं अपनी हेडर फाइल, इंक्लूड iostring, फिर करते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। इसे टर्मिनेट करते हैं। देखिए ये हमारी जो एरर थी वो चली गई। जैसे मैंने आपको बताया था जो बेसिकली स्ट्रिंग है ये एक फंक्शन है जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, तो इसे हमें अपने जो प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स हैं उनसे लेना होगा ना, तो उसके लिए हमें ये लाइन लिखनी ज़रूरी है। तो आप ये याद रखिए कि कोई भी प्रोग्राम अगर आप लिखते हैं तो ये 2 लाइंस तो स्पेसिफिक उसमें पहले ही लिख दीजिए, जिससे जो अभी एरर मैंने दिखाने के लिए आपको करा था कि वो एरर ना आए। अभी हमने अपने सारे डिफाइन कर लिए हैं, बस एक बचा है वो बूलियन। अब बूलियन के लिए करते हैं BOW, देखिए आ चुका है बूलियन चेक, नाम दे देते हैं वेरिएबल को और यहाँ पे असाइन कर देते हैं हम ट्रू। हमने असाइन कर दिया, टर्मिनेट करते हैं। अब देखते हैं हम इसे प्रिंट करके देखते हैं कि प्रिंट कैसे करेंगे इन सारे जो हमने वेरिएबल्स डिफाइन करे हैं। मैंने आपको क्या बताया था, सी आउट किस लिए यूज़ होता है, सी आउट ग्रेटर देन साइन, देन वी विल यूज़ ए, ठीक है, ए यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे अपना जो जितना भी हमने पढ़ा है वेरिएबल्स के बारे में उसे एग्जीक्यूट करना। तो सबसे पहले मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया था कि आपको हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है, तो इंक्लूड करेंगे इंक्लूड iostream, उसे क्लोज करेंगे। दूसरी मैंने क्या बताई थी, यूजिंग नेम स्पेस std, टर्मिनेट करेंगे। अब मैंने बताया था आपको इंट मेन के अंदर आपको अपना मेन जो काम होता है वो लिखना होता है, जिससे वो उसी के अंदर का कोड रन करता है। तो हम लिखेंगे इंट मेन, फिर हम देंगे कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद चलिए अब शुरू करते हैं जो हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा। पहला हमने पढ़ा था इंट के बारे में, तो हम डिफाइन करेंगे उसे इंट, उसका टाइप दिया, नाम दे देते हैं ए लेट्स सपोज, ठीक है, और इसमें डालते हैं हम 23, ठीक, टर्मिनेट करेंगे। अब आप देख सकते हैं जब मैं ए को पॉइंट कर रही हूँ ये बता रहा है इंट ए, कि मतलब जो ए वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का आपने डिफाइन करा है। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ बी, मैं डालती हूँ 34, 43 और टर्मिनेट करती हूँ। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या एरर आ गई, आइडेंटिफायर बी इज़ अनडिफाइंड।
अनडिफाइन क्यों है? क्योंकि मैंने इसका जो टाइप है, जो डेटा टाइप है, वो मैंने डिफाइन नहीं करा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे डिफाइन करना है। तो हम बात करते हैं डबल की। डबल बी, यहाँ पे हम डाल देते हैं लेट्स सपोज 0.89, ठीक है। तीसरा था हमारा कैर। कैर नाम लेते हैं जैसे सपोज सी, ठीक है। और इसमें डालते हैं कैर। बेसिकली मैंने बताया था आपको किस लिए यूज़ होता है, किसी पर्टिकुलर एक वर्ड के लिए, किसी एक वर्ड को अगर आपको वहीं यूज़ करना है उसके लिए। तो हम सिंगल कोट्स में लिखेंगे एच, ठीक, और टर्मिनेट कर देंगे। फिर हमने बात करी थी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में बेसिकली क्या था कि अगर आपको कोई लाइन देनी हो, इसलिए हम यूज़ करते हैं। अगर आपको अपने कोड में कोई लाइन इंक्लूड करनी है, जैसे हमने पिछली बार जो यूज़ करी थी हेलो वर्ड, पर हम आप उसको डायरेक्टली टर्मिनल पे प्रिंट करवा रहे थे। यहाँ पे क्या है, हम किसी वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ भी वही लिखते हैं, हेलो वर्ड टर्मिनल, ठीक है। अब हमारा कौन सा बचा, बूलियन टाइप। तो बोल, यहाँ पे देते हैं चेक, नाम लेते हैं वेरिएबल को और डालते हैं यहाँ पे ट्रू, ठीक है। अब हमें क्या, ये हमारे सारे डिफाइन हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन्हें रन करना है कि मतलब अपने आउटपुट टर्मिनल पे कैसे रन है। तो हम करेंगे सी आउट, बताया था मैंने आपको, सी आउट लेस देन, पहले हम ए करते हैं, ठीक है, और टर्मिनेट रिटर्न 0। ये किस लिए यूज़ करा था, बेसिकली अपने जो मेन लूप है उसे टर्मिनेट कराने के, जो मेन फंक्शन है उसे रोकने के लिए। रन करते हैं, देखिए थोड़ा टाइम ले रहा है, रनिंग आ गया लिखकर, और लेट्स सी कि आउटपुट टर्मिनल पे क्या आता है। ओके, तो हमारा आउटपुट आ गया है 23, ठीक है। हाँ, तो अब हमने ए को अपना देख लिया था कि वो कैसे प्रिंट हुआ था, 23 उसका आउटपुट आ गया था। अब जैसे अगर मुझे एक ही लाइन में, अगर आपको डबल का भी आउटपुट, कैर का भी आउटपुट, स्ट्रिंग का भी आउटपुट एक ही लाइन में प्रिंट करवाना, मतलब इफ़ यू वांट टू प्रिंट इन अ डिफरेंट लाइन, और आपको अगर सी आउट, आपको एक ही बार आपका माने कि आप सी आउट जो कमांड है आउटपुट देने के लिए एक ही बार लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जस्ट लिखना है एंड एल की, मतलब ये दूसरी लाइन में लाओ, ठीक है। फिर हम लिखेंगे, क्या लिखना है, हमें बी प्रिंट कराना है, ठीक। फिर हमें क्या कराना है, सी। फिर हमें कराना है नेम जो हमने डिफाइन करा है। फिर हमें कराना है चेक। तो देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है इसका। रन हो रहा है, लेट्स सी। ओके, ये क्या आउटपुट आया है, देखिए 23,452.98 ये आया हमारा दूसरी लाइन में। जैसे मैंने आपको बताया था कि एंड एल किस लिए यूज़ होता है, आपकी लाइन को ब्रेक करने के लिए। मैंने यहाँ पे एक बार एंड एल यूज़ करा था, तो इसलिए 23 के बाद इसने जो बी में जो वैल्यू थी हमारी, वो थी क्या थी, 452.98, वो हमें दी दूसरी लाइन में। बट उसके बाद मैंने एंड एल यूज़ नहीं करा, तो उसने क्या दी, देखिए आप देख सकते हैं, आपको एक ही लाइन में दे दी। तो चलिए बस मुझे वही दिखाना था। अब बी के बाद हम यूज़ करते हैं एंड एल, यहाँ पे एंड एल नेक्स्ट लाइन में, और अब इसका यूज़ करते हैं एंड एल अगेन, ठीक है। अब ट्राई करते हैं कि क्या आता है आउटपुट। रन हो रहा है, ओके लेट्स सी। देखिए कितना, हर जो मैंने वेरिएबल डिफाइन करा था वो हर एक अलग अलग लाइन में आपको दिया है आउटपुट। मैंने ये इसलिए करा, ये अगर आपको हर किसी को प्रिंट कराना होता है, अब आप हर बार तो सी आउट लिखते नहीं हर किसी के लिए, सी आउट ए, सी आउट बी, सी आउट सी। तो ये एक एफिशिएंट तरीका है जहाँ पे आप एंड एल यूज़ होता है बेसिकली आपकी लाइन को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो आज हमने बात करी वेरिएबल्स के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू गाइस।